तो यार ट्रिपल एस क्लास सुसाइड हंटर की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किम खुद को बहुत बार मारकर टाइम में पीछे आ जाता है ताकि वो यूसुहा जो कि फ्लेम एम्परर है उसको मार कर अपना बदला ले सके। वो अपना बदला लेने के बाद बार में पार्टी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उस समय का ट्रिपल एस क्लास हंटर जो कि नंबर 1 रैंक होल्ड करता है वहाँ आ जाता है। अब हम देखेंगे उसके आगे की कहानी जहाँ किम बार में एंजॉय कर रहा होता है। जिस बार में वो एंजॉय कर रहा होता है वहाँ उस समय का नंबर 1 हंटर आ जाता है जिसका नाम होता है स्वॉर्ड सेंट। वो देखने में बुढ़ा लगता है पर उसकी स्किल्स उतनी ही शार्प होती हैं। जैसे ही किम उसको देखता है वैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मैं इसकी स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। तभी वो उसको चुपके से देखने लग जाता है और वो देखता है कि स्वॉर्ड सेंट अपने आप में ही बातें करना चालू कर देता है। वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और बाहर में बैठे सब लोग उसको पागल समझते हैं। स्वॉर्ड सेंट खुद से क्यों बातें करता है उसके पीछे की भी एक अलग कहानी है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तभी किम सोचता है कि सब लोग सही बोलते हैं कि ये बुड्ढा अपने आप से ही बातें करता है और ये पागल है, और वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लग जाता है। फिर उसको एक स्टोरी के बारे में मालूम चलता है कि स्वॉर्ड सेंट वैसे तो बहुत शांत बंदा है पर कुछ चीज़ें उसको ट्रिगर कर देती है दूसरों की जान लेने के लिए। और वो होता है उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में। अगर कोई बात करे, जो कोई बात करना चाहे, अगर उसके सामने किसी ने भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में कुछ भी बोला तो वो बिना सोचे समझे सामने वाले पर्सन को वहीं मार देता है। टिम देखता है कि स्वॉर्ड सेंट वहां से चला जाता है और वहाँ सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि स्वॉर्ड सेंट के आने से वहाँ सन्नाटा छा जाता है और वो जगह एकदम शांत हो जाती है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो सब लोग नॉर्मल फील कर रहे होते हैं और फिर से आपस में बात करने लग जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है चैप्टर 5 की कहानी। हम देखते हैं कि किम स्वॉर्ड सेंट को ढूंढने निकल जाता है। स्वॉर्ड सेंट किम को मिल जाता है और वो उसको रास्ते पर फॉलो करता है। दोनों चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं। किम पेड़ के पीछे खड़े होकर स्वॉर्ड सेंट को देखने लग जाता है। तभी स्वॉर्ड सेंट उसको बाहर आने के लिए बोलता है और कहता है, बच्चे तुम बाहर आ सकते हो। किम ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है इसने मुझे कैसे देख लिया। पर वो थोड़ा सा नर्वस होने की एक्टिंग करने लग जाता है। तभी स्वॉर्ड सेंट अपनी तलवार निकालता है किम को मारने के लिए क्योंकि उसको किम के ऊपर कुछ नंबर दिखाई देते हैं। ये नंबर दिखाते हैं कि एक इंसान ने अपनी लाइफ टाइम में कितने मर्डर्स किए हैं। ये स्वॉर्ड सेंट की अपनी एक स्किल होती है। स्वॉर्ड सेंट को ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है कि किम के सिर के ऊपर जो नंबर था वो था 4091। उसको लगता है कि किम एक बहुत ही खतरनाक एसेसिन है। तभी किम को समझ में आता है कि ये एक ऐसी स्किल है, यूजर अपने अपोनेंट के ऊपर एक नंबर देख सकता है जिससे उसको पता चलता है कि उसने अपनी लाइफ टाइम में कितने मर्डर्स किए हैं। किम डर के भागने लगता है। तभी स्वॉर्ड सेंट अपनी तलवार घुमाता है और यहाँ चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट ने अपनी तलवार घुमाई होती है पर किम उस अटैक से बच जाता है। तभी स्वॉर्ड सेंट फिर से अपने आप से बातें करने लग जाता है। किम ये देखकर काफी हैरान होता है और तभी स्वॉर्ड सेंट किम को वहीं पर मार देता है। किम फिर से एक अंधेरी जगह पे पहुंच जाता है जिसमें उसके सामने फिर बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और एक कार्ड सेलेक्ट कर लेता है। अब वो फिर से टाइम में 24 घंटे पहले चले जाता है। जब किम की आंख खुलती है तब वो सोचता है कि क्या मैंने स्वॉर्ड सेन की स्किल को कॉपी कर लिया है। उसके सामने एक पैनल अपीयर होता है और वो देख पाता है कि स्वॉर्ड सेन की एक रैंडम स्किल उसके पास आ चुकी है। किम देखता है कि उसके बेड के बगल में कोई लेटा हुआ है और यहाँ पे चैप्टर 6 भी खत्म हो जाता है। हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। किम के बगल में जो आदमी लेटा होता है वो खुद से ही बातें कर रहा होता है जैसे कि स्वॉर्ड सेन करता था। किम उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी किम को रियलाइज होता है कि जो आदमी अभी बातें कर रहा है वो और कोई नहीं, स्वॉर्ड सेन की गार्डियन स्पिरिट है। और ये बात उसको गार्डियन स्पिरिट खुद बोलता है। तभी हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड सेन जब खुद से बातें करता है वो खुद से नहीं अपनी गार्डियन स्पिरिट से बातें कर रहा होता है। किम उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम गार्डियन स्पिरिट हो स्वॉर्ड सेन की, और वो पर्सन बोलता है हाँ, मैं उसकी गार्डियन स्पिरिट हूँ। तभी हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड सेन अकेला नहीं होता, वो अपनी गार्डियन स्पिरिट से बात कर रहा था। तभी किम सोचता है कि और लोग उसको ऐसे ही पागल बोलते हैं। किम सोचता है अच्छा मैंने स्वॉर्ड सेन की एक स्किल को कॉपी कर लिया है फिर। लेकिन जैसे ही किम रियलाइज करता है गार्डियन स्पिरिट उस पर जोर से चिल्लाता है, मुझे तुरंत उस बुड्ढे के पास वापस भेजो। गार्डियन स्पिरिट इतनी जोर से चीखता है कि किम के कानों में दर्द होने लगता है। फिर क्या था, किम और गार्डियन स्पिरिट आपस में बात करने लग जाते हैं और उसी बीच किम उसे बताता है कि मैं एक मॉडल बन चुका हूँ, मेरे पास एक ऐसी स्पेशल स्किल है, अगर कोई मुझे मारता है तो मैं उसकी कोई भी रैंडम स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। और मैं टाइम में 11 साल पीछे आया हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ, और मैंने वो बदला ले लिया है। गार्डियन स्पिरिट भी शॉक हो जाती है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। किम बोलता है मेरा नाम है किम गॉन्चा। गार्डियन स्पिरिट से पूछता है तुमने उस बुड्ढे को ही क्यों चुना, तुम्हारा काम तो बदला लेना था ना, और वो तुम ले चुके हो। किम जवाब देता है वो नंबर 1 हंटर था, इसलिए मैंने इसकी स्किल को कॉपी करना सही समझा। तभी गार्डियन स्पिरिट किम को ध्यान से देखता है और उसको जांच परखने के बाद किम से बोलता है कि तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलो कुछ मॉन्स्टर मारते हैं। किम और गार्डियन स्पिरिट मॉन्स्टर हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। गार्डियन स्पिरिट किम को एनकरेज करती है जल्दी से मॉन्स्टर को मारना शुरू करो
किम मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है। तभी गार्डियन स्पिरिट कुछ फील करता है और वो किम को देखता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है, और वो स्पेशल टैलेंट है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम खुद को इतनी बार मार चुके हो, तुम्हारे अंदर का वो डर खत्म हो चुका है। फिर गार्डियन स्पिरिट कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक काबिल हंटर बनने में। और यहाँ पर भी चैप्टर 7 एंड होता है। चैप्टर 8 में हम देखते हैं कि सुबह सुबह गार्डियन स्पिरिट किम को उठा रहा होता है। किम परेशान हो जाता है और गुस्से में उससे बोलता है, भाई अभी सुबह 4 बजे हैं, तू पागल वागल है क्या। दोनों थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीन में किम मॉर्निंग में रनिंग करने चला जाता है। तभी गार्डियन स्पिरिट उसको सजेस्ट करता है कि उसको लॉटरी में अपना लक आजमाना चाहिए। किम और गार्डियन स्पिरिट संग रियोंग गिल्ड की तरफ निकल जाते हैं। संग रियोंग एक ऐसा गिल्ड है जो आउटसाइड वर्ल्ड से ट्रेड करता है, इसलिए वो दोनों वहाँ जब पहुंच जाते हैं तब वहाँ उनको एक बंदा मिलता है जो लॉटरी प्राइज विनर को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। किम उसके पास जाके बोलता है, मैं अपनी प्राइज मनी लेने आया हूँ। किम उसको अपना लॉटरी टिकट दे देता है। लॉटरी वाला बंदा शॉक हो जाता है क्योंकि किम ने फर्स्ट प्राइज जीता होता है, फर्स्ट प्राइज यानी कि 53,000 गोल्ड। लॉटरी वाला बंदा शॉक होकर बोलता है, एक मिनट रुको, मैं अपने मैनेजर से बात करके आता हूँ। थोड़ी देर में एक मैनेजर आता है जिसका नाम आर्थर टेलर होता है। आर्थर बोलता है कि लोग मुझे सेफ कीपर नाम से भी जानते हैं। आर्थर और किम के बीच थोड़ी बातचीत होती है। फिर आर्थर किम से बोलता है, अपनी प्राइज मनी कलेक्ट करने के लिए मेरे पीछे आइए सर। आर्थर एक गेट को ओपन करता है और कहता है, सर ये रही आपकी प्राइज मनी। दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं। आर्थर किम से पूछता है कि क्या तुम किसी गिल्ड के मेंबर हो। किम बोलता है, नहीं, ना भी किसी गिल्ड का मेंबर नहीं हो। दोनों उस गेट से बाहर आ जाते हैं। किम आर्थर से बोलता है, मैं अभी बहुत छोटी जगह रह रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा और रेंट दे दूंगा, पर मुझे थोड़ा अच्छा रूम चाहिए। किम आर्थर से एक और रिक्वेस्ट करता है, अगर कोई न्यूज़ वाले तुमसे मेरे बारे में पूछें तो उनको मत बताना कि किसने प्राइज मनी जीता है। आर्थर प्राइज मनी के बारे में सोच सोच के बहुत खुश होता है। तभी यहाँ पे चैप्टर 8 भी एंड हो जाता है। तो बढ़ते हैं चैप्टर 9 की ओर। किम और उसका गार्डियन स्पिरिट जैसे ही गिल के बाहर निकलते हैं, दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। गार्डियन स्पिरिट किम से बोलता है, भाई तुझे एक मेंटर चाहिए होगा जो तुझे मार्शल आर्ट सिखाए, फिजिकल एबिलिटी इंप्रूव करने में तेरी हेल्प करे, और तुझे पोशन की भी जरूरत पड़ेगी। फिर गार्डियन स्पिरिट किम को सजेस्ट करता है, तुझे एल्केमी कासल जाना होगा अगर तुझे पोशन चाहिए हो तो। पर किम उससे बोलता है, भाई वो जगह काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन तभी गार्डियन स्पिरिट किम के कान में कुछ बोलता है और किम शॉक हो जाता है। वे दोनों एल्केमी कासल की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है एल्केमी कासल के सामने। तभी सडनली गार्डियन स्पिरिट रुक जाता है क्योंकि उसको शॉर्ट सेंड आते हुए दिख जाता है। शॉर्ट सेंड भी एल्केमी कासल जा रहा होता है। केम और गार्डियन स्पिरिट छुप जाते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट सेंड कैसल का गेट का दरवाजा खोल के उसके अंदर चला गया है। अब किम और गार्डियन स्पिरिट अंदर नहीं जा सकते। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा किम अभिनव अरोरा का फैन है और वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। किम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किम बोलता है, मुझे सस्ते में भी अच्छे पोषण मिल सकते हैं और मैं सिर्फ एक जगह जानता हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किम और गार्डियन स्पिरिट दोनों ही एक स्लम एरिया में चले जाते हैं। स्लम एरिया में जाते जाते वहाँ वो देखते हैं कि एक बंदा एक लड़की का सारा सामान लूट रहा होता है। लड़की ने उस बंदे से उधार लिया होता है बट वो रिपे नहीं कर पाती, इस वजह से वो लोग उसका सारा सामान लेके चले आते हैं और उनको बहुत टाइम से कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। और वहाँ पे जितने भी स्लम के लोग हैं वो लड़की को पागल समझ रहे होते हैं। बट किम उसके पास जाता है और उसको पोषण बनाने के लिए बोलता है, और किम उसको 20,000 गोल्ड एडवांस देने का भी प्रॉमिस करता है। और यहाँ पर चैप्टर 9 भी खत्म होता है। हम बढ़ते हैं चैप्टर 10 की ओर कि वही सेम लड़की जिससे किम पोषण बनाने के बोलता है, वो उसे अपने घर के अंदर इनवाइट करती है ताकि वो पोषण के बारे में डिस्कस कर सके। किम और उसका गार्डियन स्पिरिट जैसे ही इसके घर के अंदर पहुंचते हैं, दोनों शॉक मोड में चले आते हैं क्योंकि उसका घर पूरा फुल मैसी हो रखा होता है। फिर लड़के और किम डिस्कस करने की लगते हैं कि कौन सा टाइप का पोषण चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और भी वगैरह वगैरह। बेसिकली लड़की किम से फुल डिटेल्स मांग रही होती है। लड़की बोलती है, पोषण कब तक चाहिए? किम बोलता है, जितना जल्दी हो सके। लड़की, मैं 4 दिन में रेडी कर सकती हूँ तो चलेगा? दोनों अग्री कर लेते हैं और फिर किम और गार्डियन स्पिरिट वहां से निकल जाते हैं। लड़की पोषण की डिलीवरी लेके किम के पास पहुंच जाती है। उसको थोड़ा डाउट हो रहा होता है और वो पूछती है, मुझसे बिना पहचाने इतना बड़ा मुझे ऑर्डर क्यों दे दिया आपने? किम बोलता है, क्योंकि तुम दिल की काफ़ी अच्छी हो और ये मैं इंसान को देखते ही जान लेता हूँ। बस इतना सुनते ही दोनों दोस्त बन जाते हैं और लड़की वहाँ से निकल जाती है और उससे बोलती है, अगर फ्यूचर में मेरी कोई भी हेल्प लगे तो मैं तुम्हें सबसे प्रायोरिटी पे रखूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और किम और उसकी गार्डन स्पिरिट एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे मौत से इकट्ठा होते हैं। तभी गार्डन स्पिरिट बोलता है, चलो इनको मारना स्टार्ट करते हैं। पर किम उससे पहले एक पोशन पी लेता है और इसके अंदर एक क्रेजी सी एनर्जी रिलीज होती है, बट वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता।
क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी उस पोर्शन से मैच ही नहीं कर रही होती है। और इस तरीके से किम वहाँ पे स्टक हो जाता है। तभी एक डेंजरस मॉन्स्टर किम के पीछे से अटैक कर देता है और यहाँ पर भी चैप्टर 10 एंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी मानवा या मांगा कवर करनी है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।